क्या बोलते हैं? भूषण। ठीक है, पूजा तो सोच रही है कि रत्नाकर त्रिपाठी होता ही नहीं तो कम से कम 3 कवियों से पीछा छूटता। और एक शुक्ल कितना बोलता है, हर बात पे कुछ न कुछ बोल जाता है। इसके पास यही काम था कि कौन कैसा है, पूरे दुनिया की यही कर रहा है। यही तो बात है। देखो, 1613 में जन्म हुआ, 1715 में डेथ हो गई। किसकी? भूषण की। बताना कुछ है ही नहीं, कहां जन्मा, कौन माता पिता, सब याद है ही ऑलरेडी। पानी पीने की इच्छा हो रही है मेरी। पानी है क्या? पीछे नहीं है क्या? तुम्हारे पास पानी वानी नहीं है किसी के पास? हमारे एक ही बोतल है, वो पीछे वहां बोतल रखी। जैसे जन्म हुआ, दूध की बोतल आती है कि नहीं? फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा तो पानी की बोतल। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, यंग हो गया, हाँ, तो फिर मैन बोतल जो आप सोच रहे हैं। और फिर अगर वो ओवर हो गई, बीमार पड़ गए, तो फिर ग्लूकोज की बोतल। और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई तो फिर खून की बोतल। और लास्ट में अगर वो भी काम नहीं करे तो फिर गंगा जल की बोतल तो काम करती है। बाकी ज़िंदगी में बोतलों का बड़ा महत्व है। तो मैं हमेशा बोतल पास रखता हूँ। पानी क्या है, मेरे एकदम पढ़ाते पढ़ाते एकदम गला रुक जाता है। भूषण पढ़ा देते हैं। अब लाइट वाइट सही लग रही है ना आज ऑनलाइन वालों? है जी, दिख नहीं रहे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ये सही नहीं है क्या? आंखें नहीं, वो तो ठीक है, बट ये क्या है कि वो जैसे ही क्या होता है, अभी तो ये बोर्ड है, जैसे आप व्हाइट बोर्ड लगाते हैं ना, व्हाइट बोर्ड, तो फिर वो सामने डार्क आता है, कैमरे पे थोड़ा डार्क हो जाता है, वो ब्लर हो जाता है। इसलिए लगवा दिया कि ये थोड़ा ठीक लगेगा। बाकी तो लाइटिंग तो आप देखो क्या झमाझम कर रखा है। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है। वो भले ही हो या नहीं हो, ये जरूरी है, क्योंकि उसका कारण है, आप जैसे ही अभी व्हाइट लगाओगे ना, इसको दिक्कत हो जाएगी। तो बोर्ड दूसरा है ना, इसलिए। आगे देखो, इनका नाम तो, वास्तविक नाम तो क्या है? पतिराम। वास्तविक नाम है पतिराम। और इनका एक नाम घनश्याम भी था। ऐसा किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आपको पता है ना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कौन है? जिन्होंने रीतिकाल के कितने भाग कर दिए थे? 3। वही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उन्होंने कहा कि साहब इनका नाम घनश्याम भी था। अब आप सोच रहे होंगे जब ये था तो फिर भूषण कहां से हो गया? भूषण तो आया ही नहीं। सुनो, जीवन परिचय पे लेके जाता हूं। ये भाई साहब घर पे रहते थे, मस्त कविताएं लिखते थे, गुस्सेले स्वभाव के, देश प्रेमी। तो भाभी ने फटकार दे दी। अब भाभी आप सोच लो, या तो मतीराम की पत्नी होगी या चिंतामणि की पत्नी होगी। उसने फटकार दे दी कि दिन भर यहीं पड़े रहते हो, कुछ कमाते तो हो नहीं कविताओं से। हमारे तो देखो इतने कमा के लिए आते, दरबार में सम्मान मिलता है बहुत, तुम यहीं बैठ रहते हो दिन भर। आदमी कमाए नहीं तो भी घर वालों को चुभने लग जाता है। तो बात तो ये हुई कि ठीक है, गुस्सा आ गया। इन्होंने जाके शरण ले ली रुद्रसाल सोलंकी के पास। कौन के पास? रुद्रसाल सोलंकी का एक बेटा था जिसका नाम था हृदय राम। हृदय राम भी प्रभावित था किससे? भूषण से।
और बाप बेटे ने मिलकर के इस पतिराम या घनश्याम जो भी है इसको उपाधि दे दी कि आप तो कवि भूषण हैं, कवियों के भी गहने हैं, मतलब कवि भूषण हैं। और ये कवि भूषण की उपाधि ही आगे जाकर के इनको भूषण के नाम से पहचानने लग गए लोग। मतलब ये उपाधि मिली थी पर उससे पहले कोई अस्तित्व था नहीं, तो लोग पहचानने किससे लग गए? पहले का नाम फेमस था नहीं, तो इसी से लोग पहचानने लगे। क्योंकि फेमस राजा के पास रहा, राजा से पूछा इनका नाम, बोले कवि भूषण। बोले ये कौन? बोले कवि भूषण। ये तो कवि भूषण है। तो वो लोग नाम ही समझने लग गए उसको, जबकि वो क्या थी? उपाधि थी। ये बात हो गई, नाम पड़ गया। अब सुनो, आज से दाताओं पे आएंगे तो एक तो छत्रपति शिवाजी और एक छत्रसाल बुंदेला, ये दो इनके मुख्य आश्रयदाता है। कौन कौन? और छत्रसाल बुंदेला। साहू जी महाराज का नाम आ ही जाएगा शिवाजी के साथ, ठीक है? साहू जी महाराज मराठा शासक थे ना? ओके। रचनाओं पे आए तो शिवा बावनी आई थी, बामन कवित्व हैं इसमें, लेकिन इससे खास रचना आई शिवराज भूषण। कौन सी रचना है जी? ये भाई साहब फेमस कर दिया। 385 पद है, 105 अलंकार है, 105 में भी 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है, 1 शंकर अलंकार है और 1 चित्रित अलंकार है। तो कितने हो गए टोटल? 105। 385 पद है। छत्रपति शिवाजी की वीरता का इसमें वर्णन किया गया। किसमें? शिवराज भूषण में अलंकार निरूपक ग्रंथ है। आगे ना अलंकार कितने? 105। तो अलंकारों के बारे में डिटेल से बताता है। औरंगजेब और शिवाजी के मध्य संघर्ष रहा, हाँ या ना? आप इतिहास में पढ़ते हैं ना, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, छापामार पद्धति जो है, औरंगजेब को इसी तरह से हराया था शिवाजी ने। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी गए थे। लड़ाई कहां से स्टार्ट हुई? दरबार में गए थे, औरंगजेब ने उनको 6000 मनसब दिए। कितने? यानी 6000 मनसबदारों के बीच में खड़ा किया। तो जो इज्जत देने लायक था ना, वो इज्जत उसको नहीं मिली। और सारी दुनिया इसी की कहानी है, पावर इज्जत की तो कहानी है पूरी दुनिया में। और क्या है, पैसे तो बहुत नालायक लोगों के पास भी है। तो गुस्सा आ गया। कवि भूषण लिखते हैं कि सबन ते ऊपर ही ठड़ो रही बे के जोग ताही खड़ो कियो ठे हजारों ने गिनी रे। सबन ते ऊपर ही ठाड़ो रही बे के जोग, जो सबसे ऊपर खड़ा होने के योग्य था ना, मतलब जिसको मंच पे अच्छा सम्मान मिलना चाहिए था, उसको कहां खड़ा कर दिया? 6000 लोगों के बीच में। मतलब 6000 मनसबदार वाले लोग थे ना, उनमें खड़ा कर दिया। 6000 मनसबदार जो और राजा थे उन्हीं में खड़ा कर दिया। किसको? और ये गलत हो गया। सबन ते ऊपर ही ठाड़ो रही बे की जोग ताही खड़ो कियो 6000 ने के नहीं रे। जान गैर मिसिले गुस्सीले गुस्साधारी मन कीने ने सलाम ने बचन बोले सियरे। जान गैर मिसिल, अपने साथ गलत व्यवहार हुआ। मिसिल मतलब व्यवहार, गलत व्यवहार हुआ। जान गैर मिसिल गुस्सीले गुस्साधारी मनु, मनु की संतान ने गुस्सा धारण कर लिया। किसने? शिवाजी ने। कीने ने सलाम ने बचन बोले सियरे, न तो राजा को सल्यूट किया और ना कोई बचन ढंग के बोले, मतलब मीठे बचन नहीं बोले। गुस्सा आ गया। भूषण बनत महावीर बल कने लागो। और कभी भूषण कहता है कि महावीर शिवाजी बलकन लागो, गुस्से में बोलने लगा। भूषण बनत महावीर बल कने लागो, शाही पात शाही के उड़ाए दिए जिए रे। और राजा की जो बादशाह थी ना, उसकी धज्जियां उड़ा दी। तमकते तेज मुख शिवा को निरख भय। शिवा का वो तमकता हुआ लाल तेज चेहरा देखा तो उसको देख करके तमकते तेज मुख शिवा को निरख भय। शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पिए रे। शाह का, बादशाह का मुख नौरंग, नौ रंगों का बदल गया, मतलब हल्का पड़ गया।
और सिपाह मुख पेरे, और सिपाहियों का मुख पीला पड़ गया। किसके डर से? इसीलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाई साहब, ये रीतिकाल का विलक्षण कवि है, ये रीतिकाल का राष्ट्र कवि है, ये रीतिकाल का अप्रतिम कवि है, ये वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि है। ये सब किसने कहा है? शुक्ल ने। क्यों? क्योंकि डरा नहीं, और वो वर्णन भूषण ने किया है उसका। आगे सुनो, शुक्ल ने इनकी भाषा की आलोचना की है। क्या की है? शुक्ल ने इनकी भाषा की क्या की है? आलोचना की है। क्योंकि थोड़ा सा उठपटांग हो जाता है, बोले ऐसी तैसी शिवाजी की, उसकी औरंगजेब की। अब ये ऐसी तैसी औरंगजेब की बोलना साहित्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। साहित्य में आप किसी को बोलो तो वो भी थोड़ा सा ढंग से बोलो। बोले भाई साहब, मैं आपको बहुत महान मानता था, बाकी आज के बाद मुझे लगा कि आपसे बड़ा नीच कोई नहीं है। अब उसको कह तो नीच दिया है, लेकिन कहा बहुत सम्मान से, भाई साहब आप नालायक टाइप के लोग हैं, तो उसको भाई साहब भी कह रहा है और नालायक कह रहा है। साहित्य बड़ा शुद्ध ढंग से बोलता है। और इसने क्या किया? इसने क्या है, मुसलमानों की धज्जियां उड़ाई। तो इसको बोलते हैं हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। मुसलमानों के खिलाफ लिखा है। यह भी एक कारण है कि कवि का काम कभी भी धर्मांधता करना नहीं होता, कभी धर्म के खिलाफ कभी भी। लेकिन इसके बारे में फिर ये कहा गया कि देखिए, उसकी कविता पर धर्मांधता का जो आक्षेप है ये ठीक नहीं है। उसके काव्य में राष्ट्र प्रेम गूंजता है। वो औरंगजेब के खिलाफ नहीं था, मुसलमान के खिलाफ नहीं था, उन्होंने उनके देश पे खतरा ला दिया इसलिए वो उनके खिलाफ था। यानी उसके अंदर धर्म के खिलाफ बात नहीं थी, बात किसकी थी? अपने राष्ट्र प्रेम की बात थी। और उसकी कविताओं में चाटुकारिता नहीं है कि कहीं भूषण जो है वो शिवाजी की चाटुकारिता चापलूसी कर रहा हो, नहीं। वो उस युग की जीवंत अवधारणा है, उस युग की मांग थी ऐसी। अगर ऐसा वो नहीं लिखता तो फिर सारे लोग और चापलूसी करते, तो उसको लिखना जरूरी था ऐसा। तो चाटुकारिता नहीं है। मैं भी बहुत सारी बात इस पर लिखूंगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे शुक्ल कितना बोलता है? तो बोलता है, ये शुक्ल है, सारा बोलने वाला सब शुक्ल है। आपको अगर हिंदी साहित्य पढ़ना है तो सबसे ज्यादा शुक्ल को ही सुनना है। बाकी और लोग आएंगे, इतने सारे लिखाएं आपको, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राव, विश्वनाथ मिश्र, बहुत, लेकिन वो इतना नहीं बोलते ज्यादा। अगर अलग हटके बोलेंगे तो बच्चन सिंह, गणपत चंद्र गुप्त, हजार प्रसाद द्विवेदी, ये थोड़ा सा शुक्ल से हटके जाएंगे, नामवर सिंह, ये अलग जाएंगे। बाकी मेन बोलने वाला कौन है? शुक्ल। और ये जितने भी खिलाफ बोलने वाले हैं वो भी शुक्ल को देख के ही बोल रहे हैं। पहले सीख किससे रहे? शुक्ल से, फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे महिलाओं ने क्या किया, पुरुषों का जो पजामा था ना, महिलाओं के पास सारे बस थे, बस पजामा नहीं था, तो उठा के उसका प्लाजो बना दिया। अब ये प्लाजो आया पुरुषों से ही है। अगर पुरुषों के पास, वो उनके पास सारे जितने भी पुरुषों के कपड़े थे महिलाओं ने पहनना शुरू कर दिया, एक भी नहीं छोड़ा। फिर क्या बच गया? पजामा, क्योंकि पजामा पुरुषों के पास था, उनके पास तो सलवार थी। तो उन्होंने सोचा इसका क्या करें, तो बोले इसका प्लाजो चेंज कर दो। तो ऐसे ही जितने ही विद्वान हुए ना, ये नगेंद्र, नामवर सिंह, गणपत चंद्र गुप्त, ये जो भी बोलते हैं ना, इनका आधार कौन है? शुक्ल ही है। पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बोलने के बाद उसी पे दूसरे लोग बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं बोलते। इसीलिए शुक्ल का महत्व ज्यादा है। ठीक है साहब, लड़ाई हो गई। अब उसने तो पद्धतियां अपना ली, कैसी? छापामार, गुरिल्ला पद्धति। उससे पहले औरंगजेब ने आतंक मचा रखा है। आतंक कैसा? वेदों को जला दो, मंदिरों को फोड़ दो, तोड़फोड़ कर दो, जहां भी कहीं मंदिर है उस पर मस्जिद बना दो। अभी चल ही रहे हैं, ज्ञानवापी का मुद्दा चल ही रहा है, उससे पहले राम मंदिर हुआ ही है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जहां जहां थे उन मंदिरों को दबा दिया और उनकी जगह उनको ढा करके या उनको डाल के नीचे और ऊपर मस्जिद लगा दी। अब ये प्रॉब्लम हो गई, मांस को ज्यादा बढ़ा दिया, गौ हत्या को ज्यादा बढ़ा दी, हिंदुओं के खिलाफ कुल मिलाकर षड्यंत्र चालू हो गया।
हिंदू जाति क्या है, थोड़ी सी सहनशील जाति है, और सहनशील लोगों पे आक्रमण ज़्यादा होते हैं। कोई सांप आराम चल रहा हो ना, तो उस पर हर कोई लाठी लेके जाएगा उसके, मारो, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप चल रहा है। और वो सांप ही उठा उठा के फण चल रहा हो ना, तो जो लाठी वाला वो भी दूर भगेगा, बोले दूर रहो इससे, ये चिटा रहा है, खा जाएगा, बहुत खतरनाक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हिंदू जाति खूंखार तो थी नहीं, तो जितने भी धर्म के खूंखार लोग थे उनको सबको आक्रमण करने के लिए कौन मिलते थे? हिंदू। तो ये इन्होंने सारे उधर के देखो ना, कितने सारे लोग दूर दूर से आकर के यहां आक्रमण करने आए, क्योंकि सरलता का फायदा उठाया। हुआ क्या, शिवाजी ने सब रख दिया, वरना औरंगजेब ने सब बर्बाद कर दिया होता। क्या रखा शिवाजी ने? वेद राख्यो विदित पुराण पर, सिद्ध राख्यो राम नाम राख्यो अति रचना सुघर में। वेद राख्यो विदित पुराण पर, सिद्ध राख्यो राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है, सिपाही ने की कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। वेद राख्यो विदित, वेदों को विदित रखा, मतलब आज तक लोग वेदों के बारे में जानते, वरना जला दिए जाते। कौन? शिवाजी नहीं होता। वेद राख्यो विदित पुराण पर, सिद्ध राख्यो, और पुराणों को प्रसिद्ध रखा, वरना खत्म हो जाते। राम नाम राख्यो अति रसना सुगर में, हर जीप पे राम राम रख दिया, वरना या अल्लाह अकबर हो जाता। हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है, सिपाही ने की हिंदुओं की चोटी रख दी, वरना हटवा देते। और सिपाहियों की रोटी रख दी, वरना मांस खिलाते। कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, ब्राह्मणों के कंधे पे जनेऊ रख दी, और भक्त लोगों के गले में माल रख दी, वरना ये सब हटा देता। कौन? मुसलमान। औरंगजेब ने हटाया ही था जबरन। बहुत सारे हिंदू हैं हिंदुस्तान में, जितने भी आप देखेंगे, उनके परदादा तक पहुंचो आप, या उनके दो चार पीढ़ी ऊपर जाओ आप, तो पता चलेगा वही वही रामलाल श्यामलाल ही थे वो। बाद में वो हाजी फला और ढीका बन गए। तो क्या है कि वो आक्रमण जो था ना, उसको बचाया किसने? अब ये काम कवि का नहीं है, कभी इतना खिलाफ नहीं बोलता, थोड़ा सा सहूलियत में आता है, लेकिन डायरेक्ट बोला कौन? भूषण। इसीलिए इसकी भाषा के लोगों ने आलोचना की। लेकिन लोगों ने यह भी कहा है कि ये उस युग की डिमांड थी, उस युग की मांग थी, राष्ट्र प्रेम के स्वर थे, और राष्ट्र प्रेम के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है। उसका देश जिंदा रहना चाहिए, वो चाहे जिंदा रहे या नहीं रहे। नेक्स्ट सुनिएगा। और क्या हुआ था? एक पंक्ति है, पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, सिद्ध की सिधाई गई बात रही रब की, और काशी की काबा गई मथुरा मस्जिद भई, शिवाजी ने होतो तो सुन्नत होती सबकी। पंक्ति याद नहीं आ रही, बताते अभी। मतलब पहला अक्षर याद नहीं आ रहा, अंतरा क्या है? देखो हुआ क्या, पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देता, पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देता। पीले जो वस्त्र पहनने वाले थे वो दिगंबर हो गए, मतलब नग्न हो गए, यानी पीला वस्त्र हटवा दिया, मतलब पंडितों वाले काम बंद हो गए। दिगंबरा दिखाई, सिद्ध की सिधाई गई बात रही रब की। जो सिद्ध थे ना, उनकी सिद्धता कोने में रख दी। उससे पहले की पंक्ति है कि गौरा गणपति आए औरंगे को देखता आप अपने मुकाम से मार गए दबकी। गौरा गणपति आए, लेकिन औरंगजेब का ताप देख करके, गुस्सा देख करके अपने अपने मुकाम पे सब छुप गए। गौरा गणपति आए औरंगे को देखता आप अपने मुकाम सब मार गए दबकी। पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, सिद्ध की सिधाई गई बात रही रब की। सिद्ध की सिद्धता चली गई, केवल रब की बात रह गई, इस्लाम की बात रह गई। और काशी की काबा गई, मथुरा मस्जिद गई। काशी को काबा में बदल दिया, मथुरा को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। शिवाजी ने होते तो सुन्नत होती सबकी, अगर शिवाजी नहीं होता तो सबकी सुन्नत कर दी जाती, मतलब जबरन उनको मुसलमान बना दिया जाता। मुसलमानों को धार्मिक संस्कार होता है सुन्नत। अब वो पहली पंक्ति याद नहीं आ रही, कभी कभी ऐसे होता है। ठीक है, अभी आएगी, चिंता मत करो। आगे सुनो, ये सब तो हो गया, अब गुस्सा आएगा किसको? शिवाजी को, मतलब भूषण लिखेगा शिवाजी गुस्सा आएगा। अब उसने क्या किया, उसने क्या किया वो आपको बताया। क्या क्या किया?
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। जो ऊंचे घोर मंदिर महलों में रहती थी औरंगजेब की रानियां, शिवाजी ने वो दुर्दशा कर दी औरंगजेब की कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, जो ऊंची और घनघोर गुफाओं के अंदर रहती है, डर के मारे। किसके? शिवाजी के। एक बार मंदिर का मतलब महल, एक बार मंदिर का मतलब गुफा, यमक अलंकार है। आएगी पंक्ति आपकी समझ में, रुको। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तो वो 3 बेर खाती है। कंदमूल भोग करे, पहले वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाती थी, दाख बादाम काजू पिस्ता खाती थी। अब कंदमूल भोग करे, अब जड़ पत्तियां ये खा रही है, मतलब भूखी है। 3 बेर खाती थी वो, पहले क्या करती थी? 3 बार खाना खाती थी, अब 3 बेर खाती है। अब झाड़ी के 3 बेर खा के काम चला रही है, इतनी भूख है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर एक तो मैं ऐसे करता हूं ना, ऐसे, ये बच्चों ऐसे करता हूं मैं ऐसे, ये क्या पट्टी है ना ऊपर चलती है इसके, तो जैसे मैं यूं करता हूं ना, तो कई बच्चों को लगता है कि मोबाइल हाथ में ले रखा है और उसमें देख के बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बच्चे कमेंट आया मुझे कि सर आपको वैसे पंक्तियां यूं ही याद है पर मोबाइल हाथ में लेना पड़ता है क्या? मैंने कहा नहीं, बोले एक वीडियो में ले रखा है मैंने वो वीडियो देखा भी, भाई कौन से मोबाइल हाथ में ले लिया मैंने। तो बोले सर आप उसमें यूं, अब ये क्या, ये जैसे हाथ है ना, ये थोड़ा सा नीचे गया, अब उनको दिख नहीं रहा, उनको लग रहा है ये मोबाइल है। अभी हाथ ऊपर हो जाए तो ठीक है। अब फिर मैं उसको क्या कभी कभी यूं और करके पढ़ाता हूं, यूं, तो जैसे यूं करता हूं तो उनको लगता है उंगली रख रहा है उस पर ठीक है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहे नवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तो वो 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, पहले इतने आभूषण पहनती थी सोने के कि अंग शिथिल हो जाते थे वजन के मारे, सोने का वजन। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, और अब भूषण का भी कहता है कि डर के मारे उनके अंग शिथिल है। तो अंग पहले भी शिथिल थे पर सोने के आभूषणों से, और अब शिथिल है किसकी वजह से? डर की वजह से। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती हैं। पहले बिजन डुलाती थी, दासियां उनके बिजनियां डुलाती थी, मतलब पंखे चलते थे दासियों के द्वारा। अब बिजन डुलाती है, अब बिजन का मतलब जंगल में डोलती है। एक बार बिजन का मतलब पंखुड़ियां और एक बार बिजन का मतलब जंगल। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती है। भूषण बनत महावीर वीर तेरी त्रास, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। कभी भूषण कहता है कि हे महावीर तेरी ये त्रास थी, तेरा ये रूप था कि नगन जड़ाती थी वो। पहले वो हीरे जवाहरात तो नगनों से जड़ी रहती थी, रत्नों से जड़ी रहती थी, अब वो नगन जड़ाती है। अब क्या कहती है? वो नग्न घूमती है, मतलब पहनने को कपड़े भी नहीं है। औरंगजेब की ये हालत कर दी है किसने? शिवाजी ने। ठीक है, तो ये सब आप लिखो। चलो लिखो। अच्छा, और क्या है इसके अलावा? भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, 3 रचनाएं ये हैं। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये 3 रचनाएं। एक रचना है छंदो हृदय प्रकाश। क्या नाम है? छंदो हृदय प्रकाश। इसके बारे में ये कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये भूषण की रचना है, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र बोले कि मुरलीधर भूषण की रचना है। ये भूषण कभी की रचना नहीं है, किसकी है? मुरलीधर भूषण की रचना है। तो ऐसे कुछ रचनाएं और है जो, अब जैसे ये रचना है अप्रामाणिक है, प्रामाणिक नहीं मानी गई है। बाकी शिवराज भूषण और शिवा बावनी, 2 पे ज्यादा बात की जाएगी। और एक इन्होंने छत्रसाल दशक लिखा है। क्या लिखा है? छत्रसाल दशक। ये छत्रपति शिवाजी के साथ साथ छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहे ना, तो छत्रसाल दशक लिखा है। और उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि और कोई देव को तो ध्यान में न लाऊं, अब शिवा को बखाने के बखानो छत्रसाल को। मैं किसी और देवता को, किसी और राजा को अब ध्यान में नहीं लाऊंगा। या तो मैंने शिवा को बखान किया है, छत्रपति शिवाजी को बखान किया है, या बखानो छत्रसाल को, या फिर मैं छत्रसाल बुंदेला का बखान करता हूं। मतलब 2 ही लोग मुझे पसंद रहे। कौन कौन? शिवाजी और बुंदेला। छत्रसाल बुंदेला है ना, उन्होंने तो भूषण की डेथ हुई थी ना,
तो जो सब की पाली की थी ना, उसको भी कंधा दिया था। कंधा दिया था डेड बॉडी को किसने? छत्सर बुंदेला ने। इतना उनको प्रेम था किससे? भूषण से। ठीक है, वरना एक राजा कवि को कंधा नहीं देते, क्योंकि उसमें उसके घर परिजन वाले ही लोग होते हैं। चलो लिखते हैं इसको। बढ़िया कवि है ना भूषण? हाँ, दमदार कवि है। लिखो, जीवन काल 1613 से 1715 ईस्वी। जीवन काल 1613 से 1715 ईस्वी। उपनाम नंबर 1 पतिराम। नंबर 1 पतिराम। ये वास्तविक नाम है, कोष्ठक में तो वास्तविक नाम। दूसरा लिखो घनश्याम। घनश्याम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। अब मैं सारे लिखा देता हूं, ये भी लिखा दूं। नंबर 3 लिखो कवि भूषण। कवि भूषण, इसमें डैश लगा के लिखो। भाभी से फटकार मिलने पर, भाभी से फटकार मिलने पर पतिराम ने राजा रुद्रसाल सोलंकी के यहां आश्रय लिया था। पतिराम ने राजा रुद्रसाल सोलंकी के यहां आश्रय लिया था। राजा रुद्रसाल सोलंकी के यहां आश्रय लिया था। तब इनकी काव्य प्रतिभा से खुश होकर, तब इनकी काव्य प्रतिभा से खुश होकर, काव्य प्रतिभा से खुश होकर राजा रुद्रसाल व उनके पुत्र हृदयराम ने, राजा रुद्रसाल व इनके पुत्र हृदयराम ने, राजा रुद्रसाल व इनके पुत्र कौन? हृदयराम ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण की उपाधि दी थी। और बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। और बाद में वो इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला उपनाम लिखो नंबर 4। रीतिकाल का राष्ट्र कवि या अप्रतिम कवि। रीतिकाल का राष्ट्र कवि या अप्रतिम कवि। अप्रतिम। रीतिकाल का राष्ट्र कवि या अप्रतिम कवि। अप्रतिम कवि। ठीक है। नंबर 5, रीतिकाल का विलक्षण कवि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। रीतिकाल का विलक्षण कवि, विलक्षण कवि क्वेश्चन में देना, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। रीतिकाल का विलक्षण कवि किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। नेक्स्ट, एक ये भी लिखो, वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि। वीर रस का क्या?
सर्वश्रेष्ठ कवि, आप जब दिनकर को पढ़ेंगे ना तो वहां लिखेंगे कि भूषण के बाद वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन? दिनकर। लेकिन नंबर 1 कौन है? भूषण। और लास्ट लिखो, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, शुक्ल ने कहा हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, ये शुक्ल ने कहा। ये जो आप मेरी फोटो देख रहे हैं ना गुलजार साहब के साथ, ये देखो ये, हाँ, इस वर्ष का साहित्य अकादमी मिला है इन्हें। इस बार के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, वो किसको मिला है? गुलजार को। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि इस वर्ष का हिंदी साहित्य अकादमी का अवार्ड किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है? गुलजार को। ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया जाता है, इसके प्रश्न आते हैं। तो आप जब भी एग्जाम देंगे तो लेटेस्ट व्यास सम्मान, लेटेस्ट सरस्वती सम्मान, लेटेस्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपको याद रखने ही हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न आते ही हैं। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ बिंदु लिखो, नोट लगाओ। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की आलोचना की है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की आलोचना की है। नंबर 2 लिखो, अगला पॉइंट मतलब भूषण की कविता महज चाटुकारिता नहीं है। ये नहीं है कि चापलूसी कर ली शिवाजी की, ऐसा नहीं है। भूषण की कविता महज चाटुकारिता नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्र प्रेम का स्वर गूंजता है, बल्कि उसमें राष्ट्र प्रेम का स्वर गूंजता है, बल्कि उसमें राष्ट्र प्रेम का स्वर क्या करता है? गूंजता है। नेक्स्ट, भूषण की कविता पर धर्मांधता का आक्षेप लगाया जाता है। भूषण की कविता पर किसका? धर्मांधता का आरोप लगाया जाता है, जो कि उचित नहीं है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि उनकी कविता युगबोध की जीवंत अभिव्यक्ति है। युगबोध की क्या है? उनकी कविता युगबोध की क्या है? जीवंत अभिव्यक्ति है, जीवंत अभिव्यक्ति है। एक लाइन और लिखिएगा, देखो, भूषण से पहले भक्तिकाल चल रहा था, हाँ या ना? और उससे पहले आदिकाल। आदिकाल किसका था? वीरता का। फिर भक्तिकाल ने वीरता की बात कमजोर कर दी, भक्ति आ गई, और फिर भूषण आया तो इसने वापस वीरता ला दी। इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे कि भूषण ने भक्तिकाल को एक विस्फोट से उड़ा दिया और आदिकाल सीधा किससे जोड़ दिया? रीतिकाल से, क्योंकि आदिकाल में भी वीरता, और भूषण जहां खड़ा है रीतिकाल में, वहां पर भी क्या है? वीरता। हालांकि रीतिकाल में पूरी वीरता नहीं है, वो तो श्रृंगार का, लेकिन जहां भूषण खड़ा था वहां पे वीरता। तो ऐसा लगता है जैसे कि भूषण ने भक्तिकाल को एक विस्फोट से उड़ा दिया हो और आदिकाल और रीतिकाल को जोड़ दिया हो। लिखो, ऐसा लगता है कि जैसे भूषण ने भक्तिकाल को एक विस्फोट से
उड़ा दिया हो और आदिकाल सीधा रीतिकाल से जुड़ गया हो। ऐसा लगता है कि जैसे भूषण ने या भूषण की कविताओं ने भक्ति काल को एक विस्फोट से उड़ा दिया हो और आदिकाल सीधा रीतिकाल से जुड़ गया हो। आदिकाल सीधा किससे? रीतिकाल से जुड़ गया हो। ये नॉर्मल बातें थी इसके बारे में। अब आते हैं अपन, पहले तो आश्रयदाता पे आ जाओ। आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी, साहूजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला। लिख दो, छत्रपति शिवाजी, साहूजी महाराज, छत्रसाल बुंदेला। छत्रपति शिवाजी, साहूजी महाराज, छत्रसाल बुंदेला। इसके बाद लिखो प्रमुख रचनाएं। प्रमुख क्या रचनाएं? नंबर 1 शिवा वावनी। नंबर 1 लिखो शिवा वावनी। इसमें कुल 52 कवित्व हैं। इसमें कुल 52 कवित्व है। अब शिवा वावनी है तो शिवाजी का आश्रय में लिखी होगी, इसमें तो क्या लिखना, हाँ या ना। और दूसरी लिखो खास रचनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। कौन सी? कौन सी? शिवराज भूषण। कब आई? आई कब? 1673 में। एक मिनट रुको, आई कब? कैसी रचनाएं? अलंकार निरूपण। अलंकार निरूपण करेगा तो किसी न किसी कवि का प्रभाव रहेगा ना उस पर। तो जयदेव की चंद्रालोक और मतिराम की ललित ललाम, 2 का प्रभाव है। किस किस का? जयदेव की तो चंद्रालोक, ये तो संस्कृत रचना हो गई ना। और ललित ललाम किसने लिखी थी? मतिराम। किसके आश्रय में? भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में, अभी बताई थी। तो 2 का प्रभाव है। वैसे तो एक पीयूष पर्व और रचना है, जयदेव की एक रचना और है क्या? पीयूष पर्व, उसका भी प्रभाव है। पर आप तो ये लिख दो, मैं लिखाता हूं, सुनो। इसमें एक चीज अच्छी है, कवित्व और सवैया तो हैं, बीच बीच में दोहे भी हैं। मतलब कवित्व और सवैया तो मिलेंगे आपको, लेकिन साथ के साथ दोहे भी मिलेंगे। तो दोहों के साथ कवित्व और सवैया की एक अनुपम शैली है, एक अच्छी वाली शैली बना। लोग डायरेक्ट कवित्व लिखते हैं या डायरेक्ट दोहा लिखते हैं। लिखो 1673 ईस्वी, शिवराज भूषण कोष्टक में लिखो 1673 ईस्वी। आगे लिखो, यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है जो कि भूषण की प्रसिद्धि का आधार भी है। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है जो कि भूषण की प्रसिद्धि का आधार भी है। भूषण की प्रसिद्धि का आधार भी है। यह रचना कुल 385 पदों में है। यह रचना कुल कितने? 385 पदों में है। यह रचना कुल 385 पदों में है, जिसमें कितने अलंकार हैं? हैं जी? जिसमें कुल 105 अलंकार हैं।
जिसमें कुल 105 अलंकार हैं। अब कैसे कैसे हैं? 99 अर्थालंकार, लिखो कोष्टक में, 99 अर्थालंकार, 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार। अब ऐसे तो अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं, अर्थ और शब्द, लेकिन विद्वान कभी कभी तीसरा उभय अलंकार मानते हैं, उसमें संकर भी आता है, चित्रित भी आता है। तो एक संकर अलंकार है, एक चित्रित अलंकार है, एक संकर अलंकार है और एक चित्रित अलंकार है, जिसको चित्रालंकार ही बोलते हैं। चित्रालंकार या चित्रित अलंकार। ठीक, हो गया। इस रचना पर जयदेव की चंद्रालोक व मतिराम की ललित ललाम का प्रभाव है। इस रचना पर जयदेव की चंद्रालोक व मतिराम की ललित ललाम का प्रभाव है। मतिराम की कौन सी? ललित ललाम का प्रभाव है। ठीक, आगे चलें, सुनिएगा। अब आप लिख दो इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां। पूरी लिखाऊं या डॉट डॉट करके छोड़ दूं? पूरी लिखा दें, लिखो। सबन ते ऊपर ही ठाड़ो रही बेक जोग ताही खड़ो कियो 6000 ने के नहीं अरे। एक मिनट, वो पंक्ति ये है, देवले की रावते फिर रावते निशाना लिए ऐसे समय राजा रानी सब गए दब की, गौरा गणपति आए और अंग को देखता अपने मुकाम सब मार गए दब की। शबनते ऊपर ही ठाड़ो रही बेके जोग, लिखते जाओ साथ के साथ, ताई खड़ो कियो 6000 ने के नहीं अरे। जान गैर मिसिले गुशीले गुस्साधारी मैनू, कीने ने सलाम ने बचन बोले सियरे। भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, साही पात साही के उड़ाए दिए जिए रे। तामकत तेज मुख शिवा को निरख भय, तामकत तेज मुख शिवा को निरख भय। साह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इसको लिख दीजिएगा। अर्थ समझ में आ गया था कि दोबारा समझाएं? एक, ठीक है, पहले लिख लो भाई, फिर समझा दो।
सबनते ऊपर ही ठड़ रहे वे के जो सबसे ऊपर खड़ा रहने के योग था, यानी अच्छे मंच पे खड़ा किया जाना चाहिए था शिवाजी को। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दरबार में। ताई खड़ो की 6,000 निकले रहे। उस शिवाजी को 6,000 मनसब दिए थे, मतलब 6,000 मनसबदारों के बीच में रखा था। जान गैर मिसिल हुआ, व्यवहार खराब हुआ है, गुस्सा हो गए। कौन? मनु की संतान मतलब शिवाजी। कीने ने सलाम ने बचन बोले शेरे, ने तो सलाम किया राजा को, ना मीठे बचन बोले, गुस्सा हो गया। भूषण कहता है कि महावीर मतलब शिवाजी बलकर लागे, गुस्से में उबलने लगा। शाही बादशाही, जो शाह मतलब बादशाह, बादशाह की जो व्यवस्था थी उसकी धज्जियां उड़ा दी। क्या कर दी? उसकी शाही बादशाही के उड़ा दिए जीरे। और तमकते तेज मुख शिवा को निरख भय, जो तम तमाता तेज चेहरा शिवा का देखा तो उस चेहरे को निरख करके शाह मुख नौरंग, बादशाह का मुख नौरंग का हो गया, मतलब बिना रंग का हो गया। और सिपाह मुख पीरे, और सिपाहियों का मुंह पीला पड़ गया, मतलब डर गए। दूसरी पंक्ति, देवले की रावते फिर रावते निशान अली। क्या करते थे औरंगजेब के लोग, वो सुनो। लिख दो पहले, फिर अर्थ समझा दूंगा। आजकल पंक्तियां खूब आती है एग्जाम में, हाँ या ना, और दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं पढ़ी तो। देवले की रावते फिर रावते निशान अली। ऐसे समय राजा रानी सब गए दुबकी। गौर गणपति आए औरंग को देख ताप, अपने मुकाम सब मार गए दब की। पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई बात रही रब की। बात रही रब की। काशी हु की काबा गई, मथुरा मस्जिद गई। काशी हु की काबा गई, मथुरा मस्जिद भई। शिवाजी ने होतो तो सुनत होती शब की।
औरंगजेब के लोग क्या करते थे? देवले गिरावते, मतलब जो देवताओं के स्थान होते उनको तो ढा देते, फिरावते निशान अली, और वहां पर किसका निशान फहरा देते? अली का, मतलब इस्लाम का जो ग्रीन झंडा होता है ना, हरा, वो फहरा देते वहां पे, और उसको हटा देते, किसको? मंदिर को ढा देते। देवले गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय राजा रानी सब गए दबकी, ऐसे समय वहां पे जो भी राजा रानी होते थे छोटे मोटे, वो डर जाते थे। गौरा गणपति आए औरंगे को देखता, गौरा और गणपति वो दोनों भी औरंग का ताप देख के अपने मुकाम सब मार गए दबकी, अपने अपने जगह पे छुप गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो गौरा गणपति के मंदिर थे ना, वो भी औरंगजेब ने ढहा दिए। समझ गए? पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, जो पीले वस्त्र पहन के पंडित लोग घूमते थे वो भी अब दिगंबर हो गए, मतलब बिना कपड़ों के हो गए, यानी कि उनके पीले कपड़ों की नहीं चली। सिद्ध की सिधाई गई बात रही रब की, जो सिद्ध बन के फिरते थे लोग उनकी सिद्धता भी चली गई, और किसकी बात रह गई? ओनली रब की। बोले अल्लाह का नाम लो बस, और कोई बात नहीं, रब की बात रह गई। काशी हु की काबा गई, काशी को काबा में बदल दिया, मथुरा मस्जिद भई, और मथुरा जो था मंदिर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। शिवाजी ने होतो तो सुन्नत होती शब की, अगर शिवाजी नहीं होता ना तो सबकी सुन्नत कर दी जाती। ठीक है, ये दूसरा हो गया, जबरन मुसलमान बना दिया जाता। तीसरा पंक्ति, शिवाजी ने क्या किया भाई साहब? वेद राख्यो विदित पुराण बर, सिद्ध राख्यो राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। वेद राख्यो बुदित विदित पुराण पर सिद्ध राख्यो, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है सिपाही ने की, हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है सिपाही ने की। कांधे पे जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। ये लिख दो, शिवाजी ने क्या किया? सुनिएगा, वेद राख्यो विदित, वेदों को विदित रख दिया, मतलब सब दुनिया तक वेद जीवित रहे, वरना जला रहा था वो तो। पुराण प्रसिद्ध रखे, पुराणों को प्रसिद्ध रखा, वरना वो भी जला रहा था। और राम नाम रखियो अति रसना सुघर में, और राम नाम जीप पे रख दिया, वरना रसरा पे भी अल्लाह अकबर आ रहा था। हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है सिपाही ने की, हिंदुओं की चोटी रख दी वरना कटवा रहा था, और मुसलमानों की खाना क्या था? मांस था उनका, तो वो रख देता, वरना हिंदुओं को तो
रोटी भी नसीब नहीं होती, वो हो जाता। हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है, सिपाही ने की, सिपाहियों को रोटी रखवा दी और कांधे पे जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में, कंधे पे ब्राह्मणों का जनेऊ बना रहा और गले में माला बन रही। अगर शिवाजी नहीं होता तो सबको जबरन मुसलमान बना दिया जाता। ठीक है, चौथी पंक्ति, ये यमक अलंकार की पंक्ति आप जानते हैं, लिख दो। इसको मैं आगे लिखाऊंगा ना यमक अलंकार में, कभी सांस पढ़ाऊंगा ना, तो वहां लिखाऊंगा, अभी यहां डॉट डॉट करके छोड़ दो। ठीक है, पंक्ति क्या है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। ठीक है, 3 बेर खाती थी वो, क्या 3 बेर खाती है। पंक्ति पूरी है। भूषण बनत शिवराज भी तेतास, नगन जड़ाती, नगन जड़ाती है। लिख ही देता हूं मैं, रुक जाओ आप, मन खुश नहीं होगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, जब इतना लिख रहे हैं तो इतना लिख देते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अभी क्या, भूषण मेरी आत्मा में आया हुआ है थोड़ी देर के लिए, फिर चला जाएगा। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। तीन बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। विजन डुलाती थी वो, विजन डुलाती है। भूषण बनत महावीर, वीर तेरी त्राश। नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती है। एक बार लिख लो, याद रखना किसका प्रसिद्ध है ये। 105 अलंकारों में कौन सा वाला है ये? यमक। यमक कौन सा है? यमक कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार तो 4 ही है ना ओनली इसके पास, यमक है यहां पर। इसके वो लिख दो। एक बार मंदिर का मतलब है, लिखो, लिखाऊं? एक बार मंदिर का मतलब है महल, एक बार मंदिर का मतलब गुफा,
एक बार कंदमूल का मतलब मेवे, और एक बार कंदमूल का मतलब जड़ तना, एक बार तीन बेर का मतलब 3 बार, एक बार 3 बेर का मतलब झाड़ी के कितने बेर, 3 बेर। भूषण शिथिलंग, भूषण शिथिलंग, ठीक है। एक बार भूषण का मतलब आभूषणों से शिथिलंग, एक बार भूषण का मतलब भूषण कवि ऐसा कहता है, बीजन का मतलब बीजनी पंखुड़ी, और एक बार बीजन का मतलब जंगल, एक बार नग्न का मतलब रत्न या नग, और एक बार नग्न का मतलब वस्त्रहीन, आवरणहीन, कुछ भी। अर्थ लिख दो, फिर मैं समझा देता हूं। हो गया? क्या हुआ? शिमला अर्थ समझ में आ गया? पहले महलों में रहती थी रानी, अब गुफाओं में। पहले मेवे खाती थी, अब जड़ तना। पहले 3 बार खाती थी, अब झाड़ी 3 बार खाती है। पहले आभूषणों से अंग शिथिल हो जाते थे, अब भूषण कवि कह रहा है कि अंग शिथिल हो गए हैं डर के मारे। पहले पंखुड़ियां जलती थी दासियां, अब जंगल में घूमती हैं। पहले क्या था, रत्न या नग जड़े रहती थी, और अब वस्त्रहीन है। इसके बाद अगला चलते हैं। नेक्स्ट, क्या किस बात की हंसी आ रही तुमको? नेक्स्ट एक है ना, इसकी रचना है छंदो हृदय प्रकाश। 1 मिनट पहले वो लिखो, नंबर 30 रचना लिखो, छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। अगली रचना लिखो छत्रसाल दशक। ये सब इसके बाद क्या लिखना है? छत्रसाल। तीसरी रचना आ गई ना, तीसरी रचना लिखो, छत्रसाल दशक। लिख दिया? हाँ या ना? किसके आश्रय में लिखा? छत्रसाल बुंदेला, ठीक है।
और एक पंक्ति है इसमें, छत्रसाल बुंदेला का आश्रम में है, एक पंक्ति है, और कौ देव को, और कौ देव को, और कौ राजा, अब ध्यान में न लाऊं, और कौ राजा, ध्यान में न लाऊं अब। शिवा को बखाने के बखान छत्रसाल को। जब आप पढ़ रहे हैं ना, जब आप पढ़ रहे हैं, बी वेरी सीरियस ड्यूरिंग लर्निंग। अगर सीखने के दौरान जीवन को मजाक बनाया तो जीवन मजाक बन जाएगा। तो क्या था, कहना क्या चाह रहे थे? क्या क्या? तो अगर आना पढ़ने के दौरान सीरियस नहीं हो ना, तो ये बहुत गलत बात है, ये बेहद गलत बात है। वर्क वैल्यू वर्क एंड प्ले वैल्यू प्ले। एक पंक्ति चलती है कि वर्क वैल्यू वर्क एंड प्ले वैल्यू प्ले, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। अगर जीवन में खुश और प्रसन्न रहना ना, तो काम के टाइम काम करो, मौज मस्ती के टाइम मौज मस्ती करो। जैसे अभी होली का माहौल है, अब जैसे होली खेलेगी, उस दिन कोई बच्चा किताब लेके घर में बैठा है तो समझ जाओ मूर्ख है। क्योंकि मस्ती के टाइम जब दुनिया को मौज मस्ती करनी है, लोग बाहर खड़े हैं, त्योहार है, साल भर में एक बार आता है, उस समय वो किताब लेके बैठा है। इसका मतलब उसका मैनेजमेंट सही नहीं है। अच्छा मैनेजमेंट वाला व्यक्ति है ना, वो पेश सुबह करेगा या रात को सोते समय करेगा, और पागल हुआ तो 1 बजे कर लेगा, 2 बजे कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अब आप कहें कि वाह कितना महान आदमी है, 2 बजे पेश कर रहा है, टाइम नहीं मिला इसको। नहीं, उसको टाइम की वैल्यू करना नहीं आता, मूर्ख है वो। जीवन में ये हमेशा याद रखिए कि आपको कहीं भी जाना जाएगा तो आपके काम की वजह से जाना जाएगा। अगर आपका नाम मान सम्मान प्रसिद्धि कुछ भी आपको चाहिए ना, वो सब आपके काम से आएगी। तो काम के दौरान वेरी सीरियस, मतलब जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम। अब मेरे दिमाग में है जैसे भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि भूषण हजारा कोई खास रचना नहीं है, पर लिखाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति सीरियस हूँ। तो पढ़ाई के दौरान अगर आप मस्ती करते हैं ना, तो दिक्कत है, फिर आपका जीवन गलत दिशा में चला जाएगा, कि आपको पता नहीं रहेगा कहाँ सीरियस होना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। किसी का पैर टूट गया, ऊपर से गिर गया, वो तो पैर टूट गया, तुम हंस रहे हो कितना बढ़िया गिरा है, बेचारे को उसके दर्द हो रहा है, तुम हंस रहे हो। तो वो क्या, फिर ये होते ना, तेज स्पीड में चला रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं वाह वाह वाह, और आगे जाके दोस्त भी मर गया, वो भी मर गया। इसका मतलब वो जहां पे सीरियस होना था वहां पर सीरियस नहीं थे। अगर सीरियस हो जाते तो तीनों की जिंदगी बच जाती। और एक बच्चा, माता पिता कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं वो वही जानते हैं। तो मुख्य बात है कि काम के दौरान काम, जैसे मुझे छत्रपति शिवाजी आज तीनों कम से कम कंप्लीट करने थे। सुबह से टारगेट लेके आते हुए 3 तो कम से कम पढ़ाना ही है, बाकी कोशिश करेंगे कि और भी कभी पढ़ा दें, टाइम जितना मिलेगा। अभी तुम बोलते नहीं तो अब तक शिवाजी पूरा हो जाता। तो पढ़ाई के दौरान मजाक नहीं, बाकी सब ठीक है। एक रचना है छंदो हृदय प्रकाश, क्या नाम है? छंदो हृदय प्रकाश। डॉक्टर नगेंद्र ने कह दिया कि मुरलीधर भूषण की रचना है, मुरलीधर भूषण की रचना है, भूषण कवि की रचना नहीं है। बाकी पुराने लोग ऐसे मानते। इसके अलावा अप्रामाणिक रचनाएं अगर आप बात करें
तो अप्रामाणिक में भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, 3 रचनाएं खास हैं। लिखो। छत्रसाल दशक, यह छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में लिखी गई थी। यह छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में लिखी गई थी, जिन्होंने भूषण की मौत पर उनकी पालकी को कंधा भी दिया था। जिन्होंने भूषण की मौत पर उनकी पालकी को क्या कंधा भी दिया था। मौत पर पालकी को कंधा भी दिया था। ठीक, आगे लिखो। इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, और सब राजा ध्यान में न लाऊं अब। लिखो। और सब राजा ध्यान में न लाऊं अब। हाँ, ध्यान में न लाऊं अब, न लाऊं। और सब राजा ध्यान में न लाऊं अब। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। या तो मैंने शिवाजी का वर्णन किया या छत्रसाल का किया है, और किसी राजा का वर्णन में नहीं करूंगा, उसको तो दिमाग में नहीं लाऊं। ठीक है, हाँ या ना? आगे चलते हैं। अगले रचना लिखो, छंदो हृदय प्रकाश। छंदो हृदय प्रकाश। छंदो हृदय प्रकाश। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? डॉक्टर नगेंद्र ने इसे मुरलीधर भूषण की रचना बताया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे किसकी? मुरलीधर भूषण की रचना बताया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे मुरलीधर भूषण की रचना बताया है। इसके अलावा लिखो अन्य रचनाएं। अन्य ऐसे लिखो, अप्रामाणिक रचनाएं। अप्रामाणिक रचनाएं, और इसमें 3 के नाम लिख दो, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ठीक है, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। इसके बाद शिवाजी का बखान करने वाला भूषण पूरा हो गया।